Hello everyone. In this video, we are going to discuss difference between double salt and coordination compound. Double salt and coordination compound में difference क्या होता है वो देखेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो जो डबल सॉल्ट होते हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एज वेल एज वाटर या फिर अदर सॉल्वेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं. Exist in solid state as well as in water or in any other solvent. ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपका जो डबल सॉल्ट है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वाटर में या फिर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट कर सकता है. ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. सेकंड पॉइंट देखते हैं कि डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं जो वो क्या करते हैं, जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो खुद की आइडेंटिटी क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है जो आयंस प्रेजेंट होते हैं डबल सॉल्ट में, जब हम उनको पानी में डिसॉल्व जब करते हैं तब वो कंस्टिट्यूएंट्स आयन ऑब्टेन हो जाते हैं. ठीक है, द आयंस present in constituents are obtained when dissolved in water. जो आपका सॉलिड कंपाउंड है डबल सॉल्ट का सॉलिड स्टेट में, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है वो आपको मिलेंगे. ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको आप जब डिसॉल्व करोगे तो वो सेम कंस्टिट्यूएंट आयंस नहीं मिलते. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सेम आयंस प्रेजेंट इन the constituents are not obtained when dissolved in water. अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके. फॉर एग्जाम्पल, जो डबल सॉल्ट है उसका एक एग्जाम्पल है मोर सॉल्ट. उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, FeSO4 NH4 2 times, FeSO4 NH4 2 times, SO4 6 times वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, ये है मोर सॉल्ट. जब आप इसको पानी में डालते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे Fe2 प्लस एक्वियस प्लस 2 टाइम्स NH4 प्लस एक्वियस प्लस 2 टाइम्स SO4 2 माइनस एक्वियस प्लस 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल. इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि देखो जो आपका मोर सॉल्ट है इसमें FeSO4 है, NH4 ट्वाइस SO4 है, 6H2 है. जब आप इसको डिसॉल्व करते हो पानी में तो क्या हो जाता है, Fe जो है वो एज इट इज Fe2 प्लस में मिल जाता है.
ठीक है। SO4 2 माइनस भी अलग हो चुका है, NH अमोनियम जो है आयन वो भी अलग हो चुके हैं, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जब आप डिसॉल्व करते हो तो सारे के सारे आयन्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेते हो, फॉर एग्जांपल K4FeCN6, K4FeCN6, यहाँ पे अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये 4K प्लस FeCN6 और यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे Fe अलग नहीं होता, Cn अलग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर अलग हो चुका है, ठीक है। हर एक कंस्टिट्यूएंट अलग नहीं हो रहा पानी में डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है। मतलब Fe, Cn इस तरीके से अलग अलग नहीं हो रहा। लेकिन डबल सॉल्ट में क्या होता है, जो भी आपने सॉल्ट में प्रेजेंट है वो पानी में डालने के बाद अलग अलग हो जाता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, double salt exists in a solid state, coordination compound exists in a solid as well as in water or in any other solvent. Double salt, the ions present in the constituents are obtained when dissolved in water. जितने भी ions है वो अलग अलग तरीके से dissolve हो जाते हैं और आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पे सिर्फ 4K प्लस FeCN अलग अलग नहीं होते, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग हो जाता है और आयनिक स्पेयर अलग हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं अब डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, okay. तो देखो, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जो डबल सॉल्ट होता है वो खुद की आइडेंटिटी लूज कर देता है। इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये खुद की आइडेंटिटी क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। जैसे मैंने पहले बताया, पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो आयंस थे कंबाइन होकर डबल सॉल्ट बनाया था, वो क्या कर देते, खुद की आइडेंटिटी क्या कर देते, लूज कर देते। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट डज नॉट कंप्लीटली लूज, it does not completely lose its identity in solution। ये खुद की आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं कर देते, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था K4FeCN6, ये यहाँ पे 4K प्लस FeCN6 2 माइनस, यहाँ पे ये अलग अलग नहीं होते, खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं कर देते, सिर्फ आयनिक और कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं होने देते। फोर्थ पॉइंट, ये जो डबल सॉल्ट होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। और जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो उसमें आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं। इट कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है उसमें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और उसके साथ लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं CN, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो होता है लिगेंड और मेटल के बीच का, तो वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो आपका आयनिक आयनाइजेशन स्पेयर होता है वहां पे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि जो आपका डबल सॉल्ट है उसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट are nearly same
as those of constituent compounds, as those of constituent compounds. जो प्रॉपर्टीज रहती हैं डबल सॉल्ट की वो क्या होता है, वो सेम होती है उसके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से, मतलब जिससे वो बना है उस कंपाउंड की तरह. और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से क्या होती है, डिफरेंट होती है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट, properties of the double salt are different from those of constituent compound. आपके जो constituent compound है जिससे coordination compound बना है उसकी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. जब आप डबल सॉल्ट जो सॉलिड फॉर्म है उसको पानी में डालते हो तो वहां पे वो डबल सॉल्ट खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देता. इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड. जो डबल सॉल्ट है उसमें आयनिक बॉन्ड होता है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है. डबल सॉल्ट जिससे बनता है, मतलब कंस्टिट्यूएंट आयन से कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से बनता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जिससे बना हुआ है वो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड एंड जो डबल सॉल्ट फॉर्म हुआ है उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है. मतलब जिस कंस्टिट्यूएंट से बना है उसकी भी प्रॉपर्टीज और डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज सेम रहती है. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट देन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड. मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड से अलग होती है. यहाँ पे बस क्या हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह पे डबल सॉल्ट हो गया था. ओके, तो प्रॉपर्टीज जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एंड कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड की वो क्या होती है, अलग अलग होती है. तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट जो डबल सॉल्ट होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस में एग्जिस्ट करता है, ये है डबल सॉल्ट और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है, पानी में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर किसी और सॉल्वेंट में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. सेकेंड, जो डबल सॉल्ट होता है वो जिस कंस्टिट्यूएंट आयन से बनता है, मतलब जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो, डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसकी जो कंस्टिट्यूएंट आयन्स है वो आपको मिलते हैं, मतलब जिससे ये बना हुआ है. लाइक जो मोर सॉल्ट बना था FeSO4 NH4 twice SO4 6 times वाटर मॉलिक्यूल, जब पानी में डालते हो तो वो सारे आयन्स सेपरेट डिसॉल्व हो जाते हैं, सेपरेटली ऑब्टेन हो जाते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरीके से, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स आयन है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते. ठीक है, सिर्फ आयनाइजेशन स्पेयर और कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज डबल सॉल्ट में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक होते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से होते हैं, आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें. अब देखो ये फोर्थ पॉइंट, इट लूजेस. डबल सॉल्ट खुद की आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं पानी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद की आइडेंटिटी को लूज नहीं होने देता. ठीक है, और जो डबल सॉल्ट की एंड कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो दीज आर सम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस between double salt and coordination compound. Thank you.